नमस्कार दोस्तों। ध्रुव राठी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और आईटी सेल की और अंधभक्तों की पोल खोलते रहते हैं, वो भी पूरी की पूरी रिसर्च के साथ, और भाजपा का पूरा इकोसिस्टम ध्रुव राठी से कितना तिलमिलाया रहता है, ये बात हर कोई जानता है, सभी को पता है। लेकिन अब भाजपा नेताओं ने हिपोक्रेसी की सारी हदें पार कर दी हैं दोस्तों। असल में भाजपा के एक नेता ने ध्रुव राठी पर मानहानि का केस कर दिया क्योंकि ध्रुव राठी ने उन्हें गालीबाज नेता कह दिया था, ट्रोलर कह दिया था। लेकिन हालत यह है दोस्तों कि भाजपा नेताओं के गाली भरे जो ट्वीट हैं, असलियत है, वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। छुपाने की कोई बात ही नहीं है। पूरा मामला क्या है और वो कौन भाजपा नेता हैं और उनकी असलियत क्या है, ये सब कुछ आपको आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लाइव लॉ की इस खबर पर गौर करिए। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट में लिखा है कि दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा मुंबई के प्रवक्ता सुरेश कर्मशी नखवा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है। नखवा ने आरोप लगाया है कि राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विश यादव में उन्हें हिंसक और अपमानजनक ट्रोल का हिस्सा बताया। साइबर स्पेस पर उन्हें हुई मानहानि के लिए राठी से 20 लाख का हर्जाना भी मांगा है। साकेत के जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने राठी के साथ साथ गूगल एलएलसी और एक्स कॉर्प के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में समन जारी किया। यह लाइव लॉ की रिपोर्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश नखवा इसलिए नाराज हैं क्योंकि ध्रुव राठी ने उन्हें अपनी वीडियो में हिंसक और अपमानजनक ट्रोलर कह दिया था। लेकिन क्या सच में जो भाजपा नेता हैं वो सच में इतने सीधे हैं, इतने शरीफ हैं? क्या वो बिल्कुल ट्रोलिंग नहीं करते हैं? उनकी असलियत क्या है, आप जरा भाजपा नेता के इन पोस्ट को देखकर समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला ये पोस्ट देखिए। इसमें ये कुछ महिलाओं को टैग करते हैं, कांग्रेस की नेता को ट्रैक करते हैं और उस पे बॉन्ड बिच लिखते हैं, यानी कि गाली दे रहे हैं। बिच का क्या मतलब होता है आप भी बड़े अच्छे से जानते हैं। सुरेश नखवा का दूसरा ट्वीट देखिए। इसमें व्हाट अ बिच, इसमें निधि राजदान है पत्रकार, उनको ट्वीट किया गया है और साथ में लिखा है यूपीए को नजर लग गई, टाइम फॉर प्रेयर्स, बट सीरियसली एनीवन कन्वीनियंस्ड बाय गवर्नमेंट डेप्थ। सुरेश नखवा अपने दूसरे ट्वीट में भी निधि राजदान को टैग करके उन्हें बिच लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरे ट्वीट में उन्होंने अमरीका देसाई को टैग किया है। इसमें भी लिखा है कि फीमेल जर्नलिस्ट बीइंग बिच, यानी कि महिला पत्रकारों को ये गाली दे रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्वीट में ये सागरिका घोष हैं पत्रकार, उनको टैग करके बॉन्ड बिच लिख रहे हैं, यानी कि लगातार ये व्यक्ति महिलाओं को गाली दे रहा है, गालियों से संबोधित कर रहा है, उनको ट्वीट कर करके गाली दे रहा है। अब एक और पोस्ट देखिए। इसमें इन्होंने स्विंटलिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। इसमें इन्होंने तीन चीजों को कंबाइन करके ये शब्द बनाया है, स्विंगर्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड जर्नलिस्ट। स्विंगर्स एक बड़ा ही अपमानजनक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है हम यहाँ पर आपको समझा नहीं सकते हैं, आप गूगल करके उसका मतलब देख सकते हैं। प्रोस्टिट्यूट्स आप जानते ही हैं कि वैश्या को प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, और फिर जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार। तो ये महिला पत्रकारों को इन तीन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना करके संबोधित कर रहे हैं। इस तरीके के शब्दों का ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और पोस्ट है, उसे भी देखिए, गौर करिए। इसमें इन्होंने बरखा दत्त को टैग किया है और कई और पेज को टैग करके लिखा है। इसमें भी ये प्रोस्टिट्यूट कह रहे हैं, वर्जिनिटी इन वन सेंटेंस ऐसे करके अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये बरखा दत्त को संबोधित कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर महिलाओं के बारे में ये व्यक्ति इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा ये पोस्ट है, देखिए इसमें साफ शब्दों में बोल्ड लेटर्स में इन्होंने एक गाली लिखी हुई है। हम आपको पढ़ के नहीं बता सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने सागरिका घोष को इसमें टैग कर रखा है। फिर आगे देखिए, ये वाला ट्वीट देखिए। इसमें ये रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन के मुद्दे का जिक्र करते हुए गाली एक इस्तेमाल करते हैं। ये आपको हाईलाइट करके आप ये गाली भी देख सकते हैं। हम ये गाली इस स्क्रीन पर इस वीडियो के दौरान आपको पढ़कर नहीं बता सकते हैं, आप इसे खुद पढ़ करके देख लीजिए कि किस तरीके के शब्दों का भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता ने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा एक ये ट्वीट भी है दोस्तों। ये ट्वीट पहले कई बार वायरल भी हो
चुका है। इसमें ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं और दिखाते हैं एक फोटो शेयर करके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए ये तस्वीर दिखाते हैं। उसके अलावा एक और दूसरा वहीं पर पोस्ट है, इनकी प्रोफाइल पिक्चर पर नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर लगी हुई है और इसमें इन्होंने कुछ गंदे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है और वो जो शब्द हैं उनको डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। उसके अलावा ये लिखते हैं कि क्या मैंने तुम्हें अब्यूज़ किया, यानी तुम्हें गाली दी, और फिर ये जो है नीचे इसे बलात्कार की पैदाइश बता रहे हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर भी ये एक महिला के लिए कह रहे हैं। ये जो ट्वीट्स हैं ये यही नहीं खत्म होते, लगातार ऐसे हजारों ट्वीट्स इस व्यक्ति के सोशल मीडिया पर वायरल है। अब ये वाला ट्वीट भी देखिए, इसमें इन्होंने किरण को टैग किया है, किरण बसावा हैं और सुहेल सेठ हैं, इनको टैग करके एक पूरा ट्वीट लिखा है और उसमें भी एक गाली का इस्तेमाल किया हुआ है, हाईलाइट करके हम आपको वो गाली भी दिखा देते हैं, देखिए। इसके अलावा ये भी देखिए, हु इज सुहेल सेठ, अपने बारे में बता रहे हैं। सुहेल सेठ इज द सेम, गाली अपने आप को भी गाली दे रहे हैं, हु अब्यूजेस यू इन डीएम, यानी कि सुहेल सेठ अपने आप को गाली देते हुए कह रहे हैं कि मैं वो व्यक्ति हूं जो तुम्हारे पर्सनल मैसेज में आकर तुम्हें गालियां देता है, तुम्हें अब्यूज करता है। इस तरीके के शब्दों का ये खुद अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद एक और ट्वीट है जिसमें ऑल ट्वीट्स ऑफ, वो शब्द लिखा है इन्होंने, गाली लिखी है और फिर वैनिश्ड, यानी कि यहां पर भी सेम गाली का इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से दोस्तों लगातार कई ट्वीट्स ये व्यक्ति करता रहा, लगातार गालियां देता रहा और इन्हीं गालियों को, इन्हीं ट्रोलिंग की वजह से ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में इन्हें ट्रोलर कहा था, इन्हें एक अब्यूजिव ट्रोलर यानी कि गालीबाज ट्रोलर कहा था। लेकिन ध्रुव राठी ने ये बात कह दी तो ये इतने आहत हो गए कि उन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया और 20 लाख रुपए की मांग कर डाली। दोस्तों अब जब ये खुलासा हुआ तो कई लोगों के रिएक्शन आने शुरू हुए। लोग क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के बारे में आपको भी देखना चाहिए। हाँ, तो इसके अलावा एक ट्वीट में मफजुर रहमान लिखते हैं कि कोर्ट फाउंड आउट मेरिट इन दिस केस, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से शायद इनका कनेक्शन है, इस वजह से इनको एक मेरिट मिल गया, यानी कि भाजपा नेता होने का इनको फायदा मिल गया। इस तरीके का इनका सरकास्टिक एक तंज कसते हुए ये कहना चाहते हैं। आगे लिखते हैं, अब्दुल सत्तार का ट्वीट है, लिखते हैं कि एक्सीलेंट फैक्ट चेक मोहम्मद जुबैर के लिए। और फिर कुलदीप यादव है, लिखते हैं कि ध्रुव राठी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है बट कोशिश बेकार जाएगी। नेता पॉलिटिक्स नाम के एक पेज ने लिखा है कि ध्रुव को ये स्क्रीनशॉट कोर्ट ले जाना चाहिए, देखते हैं कोर्ट मानती है या नहीं। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी लिखते हैं कि दिस इज पैथेटिक, यानी कि ये बहुत ही शर्मनाक है। बाबा लपेटू नाथ नाम के एक पेज से ट्वीट किया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि ये घटिया नेता अब्यूजिव और वायलेंट है, यानी कि सोशल मीडिया के सभी लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता हैं ये गालियां देते हैं और ये एक अपमानजनक ट्रोलर हैं। लेकिन दोस्तों ध्रुव राठी को अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि शायद इसीलिए क्योंकि ध्रुव राठी लगातार भाजपा के तमाम मुद्दों पर पोल खोलते रहते हैं, सरकार से सवाल करते रहते हैं, वो काम करते रहते हैं जो इस देश की मीडिया को करना चाहिए था, लेकिन मीडिया अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इसीलिए अब एक यूट्यूबर को ये काम करना पड़ रहा है और काम करने का नतीजा ये है, सवाल पूछने का नतीजा ये है कि भाजपा के नेता उन पर भी इस तरीके के आरोप लगा रहे। खैर 19 जुलाई को यह आदेश पारित किया गया है ध्रुव राठी के खिलाफ। न्यायालय ने अंतरिम राहत के लिए नखुआ की याचिका पर राठी को नोटिस भी जारी कर दिया है और कहा है कि मामले की जो अगली सुनवाई है वो 6 अगस्त को होगी। अब देखना ये होगा कि ये जो तमाम ट्वीट्स हैं ये तो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, सच्चाई सबके सामने है। क्या अब ध्रुव राठी इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे? क्या ध्रुव राठी भारतीय जनता पार्टी के इस नेता पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।